नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रम्। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में इंद्रियों का स्वरूप देख रहे थे। इंद्रियां कितनी होती है? 5 होती है। इंद्रियों में 2 तरह से भेद किए, एक होती है द्रव्येंद्रिय और एक है भावेंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय का मतलब क्या है? जो इंद्रिय की रचना चिन्ह है वो द्रव्येंद्रिय है, और भावेंद्रिय मतलब जिससे जाना जाता है, जानने का काम किया जाता है, आत्मा का जो ज्ञान का परिणमन हो गया वह भावेंद्रिय। फिर द्रव्येंद्रिय के 2 भेद किए, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति मतलब क्या? नहीं, वो निवृत्ति यानी इंद्रिय की रचना, फिजिकल आत्म प्रदेशों की रचना, या फिर इंद्रिय की जो आंख की रचना है, मसूर के दाने का आकार का बताया था ना अपन ने, वह इंद्रिय का शेप, जो फिजिकल इंद्रिय है अपनी शरीर का जो चिन्ह है, आत्मा का जो प्रदेश है जहां से वह जान रहा है, तो उसका आकार कैसा है? जैसे जीवान का अपन ने बताया था ना, हंसिया के आकार का है, तो उतने क्षेत्र के जो आत्म प्रदेश उनका आकार भी वैसे ही जहां से वो जान रहे हैं। आत्म प्रदेश पूरे जीवान है वहीं पर है, लेकिन जो रसना का टेस्ट है वो उतने, जो हंसिया का जो आकार है उतने क्षेत्र के आकार के आत्म प्रदेशों से रसना का ज्ञान होता है। तो वह जो शेप हो गया आत्मा के प्रदेशों का, वह निवृत्ति। और उसी जगह पर जिह्वा इंद्रिय, जो शरीर पुद्गल की जो रचना हुई, वह भी क्या है? निवृत्ति है। तो जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं, तो क्या हो गया? जो जगह जहां से जाना जा रहा है उसकी जो रचना है उसे निवृत्ति कहा। और उपकरण जो निवृत्ति की सहायता करें, है ना। तो निवृत्ति 2 प्रकार की बताई, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर बाह्य कैसे करेंगे? कि जो शरीर की रचना हुई वो तो क्या हो गई? बाह्य निवृत्ति। और जो आत्म प्रदेशों की रचना हो गई वो क्या है? अभ्यंतर निवृत्ति। फिर इसमें उपकरण बताया। उपकरण में भी 2 भेद किए, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर में क्या आएगा? कि जो अपनी शरीर की रचना है उसके क्या हो गए? अभ्यंतर। और बाह्य उस उपकरण के भी बाहर, जैसे काला सफेद मंडल हो गया, ये आंख के जस्ट पास वाला है, तो अभ्यंतर हो गया। और बाह्य में क्या आएगा? उस ये वाला उपकरण की भी बाहर, ये पलक हो गई, फिर ये भौहें हो गई, ये बाल हो गई, ये सब क्या हो गए? बाह्य उपकरण। कान में ये क्या हो गया? ये बाह्य उपकरण। और अंदर वो जो अपनी एक्चुअल इंद्रिय जान रही है उसकी भी बाहर में शरीर का जो भी रचना बनी हुई है वो अभ्यंतर उपकरण हो गया। जैसे जिह्वा इंद्रिय, तो अंदर के दांत अपन बोल देंगे अभ्यंतर उपकरण, और फिर ये जो गाल होठ ये सब क्या हो गए? बाह्य उपकरण। अब भावेंद्रिय जो है उसमें भी 2 भेद किए थे, लब्धि और उपयोग। अब लब्धि और उपयोग का भाव समझ में आए? कल किया था अपन ने, आखिरी में किया था। लब्धि यानी जो अपने को कैपेसिटी प्राप्त हुई है, शक्ति है, और उपयोग यानी उसका हम यूज कर रहे हैं। वो 2 इंद्रिय जीव है, उसको लब्धि कितनी कहेंगे अपन? 2 इंद्रिय संबंधी लब्धि है। और उस 2 इंद्रिय में भी अपनी अपनी स्पर्शन और रसना इंद्रिय संबंधी जितना उसका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम हुआ, तो वो उतना जान सकता है, उतनी कैपेसिटी है उसके पास में। जैसे कि हमारे पास में लोग आते हैं या अपन आपस में चर्चा करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि भैया आप याद करो धर्म का, तो वो क्या बोलते हैं कि हमको याद नहीं रहता, हमारी शक्ति नहीं है। फिर हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपको अपने उसका पड़ोसी का बच्चे का नाम याद है क्या? हाँ। अपने रिश्तेदार का नाम याद है? बता देता है। अच्छा किस समय शादी हुई थी, इनकी बर्थडे डेट क्या है, ये सब उसको याद रहता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसके पास लब्धि तो है, लेकिन वो उपयोग उसका दूसरी जगह किया, इसलिए इधर उसका नहीं किया।
तो लब्धि मतलब उसके पास याद करने की क्षमता या उसके पास ज्ञान का उघाड़ है उतना, वो हो गया लब्धि। जो कर्म के क्षण से जितना उसका ज्ञान का उघाड़ है, अब वो उसको वर्तमान में यूज कर रहा है, वो क्या हो गया, उपयोग। तो इस तरह से इंद्रिय के दो भेद की तरफ, फिर रवेंद्रिय में निवृत्ति उपकरण और भावेंद्रिय में लब्धि और उपयोग। फिर इन दोनों में अपन ने वापस से दो दो भेद किए, निवृत्ति में अभ्यंतर और बाह्य, और इसमें भी अभ्यंतर और बाह्य। ये सब अपना कल कर लिया था अपन ने। ज्ञान की जो प्रकट शक्ति है वो क्या हो गई, लब्धि की जो यूज हो गया वो उपयोग, और उस वो जिससे जान रहा है, उपयोग जिस जगह से काम कर रहा है, उपयोग में सहकारी सा हो गया द्रव्येंद्रिय, और उस द्रव्येंद्रिय के लिए सहकारी क्या हो गया, उपकरण। अब इंद्रियां पांच होती है, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय बताई, लेकिन कौन कौन सी इंद्रियां होती है तो ये अभी तक नहीं आया था, तो उसका नाम सूत्र जी में हम बताते हैं कि कौन कौन सी पांच इंद्रियां हैं। वाला जो है वो वहां पे दे दी थी पहले अध्याय ज्ञान में, जब बताया था ना मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो वहां मति ज्ञान में इंद्रिय लिया था, इंद्रिय और मन। तो वहां मन की परिभाषा इंद्रिय अनिंद्रिय कहा उसको। तो इंद्रिय किसे कहा पहले, तो पांच जो शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है ना, तो वहां इंद्रिय की परिभाषा दी थी कि वो अपनी इतनी इंद्रियों में जान, अपने अपने विषय को जानता है, स्वाधीनता से जानता है, उसके द्वारा आत्मा को जाना जाता है। तो इस तरह से वहां पर परिभाषा दी थी। सूत्र नंबर 19, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, श्रोत्राणि। श्रोत्र है ना, श्रोत्र नहीं है, वो श्रोता बोलते हैं ना अपन, तो वो श्रोत्राणि। तो ये पांच इंद्रियों के नाम बताए हैं, स्पर्शन रसन यानी रसना, घ्राण चक्षु और कर्ण। श्रोत्र को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण यानी कान। तो ये इंद्रियों के नाम है। तो स्पर्शन इंद्रिय होती है, स्पर्श तो क्या हो गया, विषय हो गया। अब ये नहीं पांच इंद्रियां बताई, तो ये क्या क्या जानती है, ये अपने अपने विषय को जानती है। तो उसी क्रम में, जिस क्रम में इंद्रिय का नाम आया है, उसी क्रम में वो क्या विषय जानती है, वो आगे के सूत्र में बताया। सूत्र नंबर 20, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। तदर्थ है ना उनके अर्थ, उनके विषय क्या है, जो इंद्रियां बताई, तो वो इंद्रियां क्या जानती है। तो स्पर्शन इंद्रिय क्या है, विषय स्पर्श। रसन यानी रसना इंद्रिय का विषय क्या है, रस। फिर घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है, गंध। फिर चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, वर्ण, वर्ण यानी रंग। और श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या है, शब्द। सुनना मतलब वो तो क्रिया हो गई, लेकिन वो सुनता क्या है, तो ध्वनि को, शब्द को सुनती है। जो कान है वो क्या सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं। तो इस तरह से ये उनके विषय हैं। तो ये पांच इंद्रियां कौन कौन सी है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। हाँ, तो सामान्य से अपन जानते हैं ये पांच इंद्रियां। स्पर्शन में क्या आएगा, पूरा बस यही आएगा। तो जिह्वा इंद्रिय पे भी, वहां पे भी स्पर्श तो होता है ना, अपने को ठंडे गर्म का आभास होता है। जो स्किन है बेसिकली, जो चमड़ी जहां जहां पर भी, वो सब क्या हो गई, स्पर्श हो गए। स्पर्श का अपने को ज्ञान होता है। तो अंदर भी जैसे ये है, आंखों के अंदर का पोर्शन है, वो भी क्या है, वहां पे भी स्पर्शन का ज्ञान होता है। कुछ चुभ जाता है तो अपने को लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा, पेट में जलन होती है, तो वो कहाँ से पता चलता है, गर्मी हो रही है, ऐसा अपने को भासित होता है ना, गरम गरम लगता है। तो अंदर भी स्पर्श का काम चल रहा है। मतलब वो जहाँ जगह खाली है वहां तो आत्म प्रदेश नहीं है, लेकिन आत्म प्रदेश बाकी के हिस्से में तो है, जहाँ जहाँ शरीर
जहाँ भोजन रहता है वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। भोजन जाकर जहाँ फिट होता है ना, तो वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो उसमें फिर जो भी वो पच करके उसका बना एसिड बना, तो वो गर्म है, जलन हो रही है, तो उसकी अपने को उष्णता का अपने को आभास हुआ, तो वहां पर भी क्या अपनी स्पर्शन इंद्रिय काम कर रही है। तो इस तरह से स्पर्शन जहां जहां अपने को ठंडा गर्म हल्का भारी रूखा चिकना इत्यादि का ज्ञान होता है, वहां पर स्पर्शन इंद्रिय। फिर रसना इंद्रिय जो है वो क्या है, पूरी जीवान जो है वो रसना इंद्रिय नहीं है, तो जहां से अपने को रस का ज्ञान होता है वही रसना इंद्रिय। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय, तो घ्राण में अपन ये नाक बोलते हैं, पर एक्चुअल में ये घ्राण यहाँ से नहीं सुनता, यहाँ अंदर उसका उपकरण है, वहां पर वो एक्चुअल इंद्रिय जिससे उसको गंध का ज्ञान होता है। सर्दी होने पर अपने को गंध पता नहीं चलती, तो सर्दी यहाँ तक तो नहीं भरी होती अपनी अंदर, यहाँ श्वास नली जो है अपनी वहीं पर भरा होता है सांस में, तो वहां पर फिर वो उसका जो उपकरण है वो सूंघ नहीं पाता है, क्योंकि गंध नहीं पहुंचती, इसलिए नाक बंद हो जाती है। तो वह जो वहां पर जो है यहाँ अंदर, वो एक्चुअल में अपनी घ्राण इंद्रिय है। फिर उसके बाद में है चक्षु, तो आंख का अपन ने देखा कि सफेद काला मंडल है, उसके अंदर पीछे और छोटा सा मसूर के दाने के आकार की इंद्रिय है, वो चक्षु इंद्रिय है। और उसके बाद में कर्ण, तो ये कर्ण में ये कान तो क्या है, उपकरण है, ये एक्चुअल में इंद्रिय नहीं है, इसके अंदर जिससे सुना जाता है वो कर्ण इंद्रिय। तो उसका आकार बताया है आगम में कि कौन सी इंद्रिय का आकार कैसा कैसा होता है। तो मसूर के दाने का रंग, हाँ रंग देखता है, देखना तो है, लेकिन रंगों को विषय करता है, काला है, पीला है, लाल है, ये सब जो कलर है वो उसको विषय करता है। तो चक्षु इंद्रिय का आकार कैसा है, मसूर के समान। ये जो मसूर होती है ना, मसूर की दाल देखिए, मसूर के दाने देखे हैं, चपटे से होती है वो, जैसे कि गोली होती कि नहीं, गोली मेडिसिन होती है ना, ये जेम्स आती कि नहीं, गोली खाने की, टॉफी चॉकलेट वाली, तो वो जेम्स तो बहुत बड़ी होती है, कलर्ड होती है और बहुत बड़ी होती है। और छोटी जेम्स भी आती है, तो उस छोटी जेम्स समझ लो, छोटी जेम्स जैसी है ये मसूर के दाने का आकार, वैसी आंख का आकार है, चक्षु इंद्रिय का आकार एक्चुअल में। तो ये जो तो काला सफेद मंडल का आकार ऐसा नहीं, उसके पीछे एक छोटा सा है इंद्रिय, जिसका आकार कैसा है ऐसा, ये आकार बताया है ना, इतनी बड़ी होगी ऐसा नहीं बताया, ऐसे आकार का, इसका शेप ऐसा होगा। फिर श्रोत्र, श्रोत्र यानी क्या, श्रोत्र यानी ये कर्ण इंद्रिय, कान, तो कान में अंदर जिससे सुन रहे हैं हम एक्चुअल में, वो जो इंद्रिय है उसका आकार कैसा बताया है, जव की नाली के समान, यानी ऐसा लंबा लंबा टाइप से। फिर उसके बाद में घ्राण इंद्रिय, तो घ्राण इंद्रिय में यहाँ पर जो अंदर सूंघने की अपनी इंद्रिय है, तो वो इंद्रिय का आकार कैसा है, तिल के फूल के समान, ये तिल का फूल है उसका एरिया है, इस तरह से यहाँ पर अंदर आकार होता है। ये अपने देखने में नहीं आता, लेकिन इसका आकार इस प्रकार का है, छोटा सा भी है लेकिन आकार तो रहेगा ना, उसमें कुछ न कुछ शेप है, तो उसका शेप बताए तिल के फूल के समान। फिर जो जिह्वा इंद्रिय है, तो जिह्वा इंद्रिय का कैसा है, खुरपा के समान, खुरपा के समान यानी ये जो ये है सी बनाया अपन ने, तो फ्रंट के जो प्रदेश है वहां से अपने को रस का ज्ञान होता है। तो अब जो आत्मा के प्रदेशों का आकार लेंगे वो भी ऐसे लेंगे, और अपनी जो उद्गल जिह्वा की रचना है वो भी कैसी है, ऐसी है। तो यहाँ पर पूरी जो जीवान आगे बनेगी, वहां से टेस्ट का ज्ञान नहीं है, ज्ञान कहाँ से, जो आगे आगे के जो प्रदेश है, टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड ज्यादा है, जैसे बताते ना कि यहाँ पे वो लार, जनरली अपन देखे तो लार का संपर्क होकर के फिर अपने को टेस्ट आता है, सामान्य से पदार्थ रख दिया और निकल गए तो अपने को टेस्ट नहीं आता, लेकिन जो लार होती है उसमें फिर टेस्ट बनता है उसका, फिर वो लार जहाँ पर्टिकुलर जहां से अपने रसना का ज्ञान होना वहां से होता है, उस प्रदेश पर वो गई लार, तो फिर अपने को उसका रस का ज्ञान होता है। नहीं तो अपन गोली खाते तो यहाँ रखते हैं कि नहीं, गोली का टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब वो अपना थूक उसके साथ मिल जाता है तो फिर अपने को टेस्ट आता है।
और यहाँ पर फ्रंट में रहता है मोस्टली। आप सोचना कैसा है। और वो वैज्ञानिकों का क्या है वो भी मैंने पढ़ा नहीं है कि वैज्ञानिक क्या बताते हैं। टेस्ट वर्ड रहती है, तो जैसे करेले का मतलब जो कड़वा है वो पीछे की साइड लगता है, बीच में खट्टापना लगता है, मतलब ऐसा। देखना पड़ेगा मतलब वो क्या है आर्टिकल। छोड़ते हैं जब से मतलब पढ़ा मैंने। नहीं तो वो उसको पढ़ेंगे, अब देखते हैं क्या बताते हैं, कहाँ कहाँ कैसे है। क्योंकि ये बता रहे थे हो सकता है लंबा आकार हो, मतलब अपन ने जैसे ये आकार लिया, अपन फ्रंट का ही ले रहे हैं, तो अपन ऐसे पूरा इतना आकार ले लो, लंबा आकार ले लो। सी मतलब बीच में से नहीं हो रहा है अपने को, कॉर्नर के जो है वहीं से अपने को ज्ञान हो रहा है, ऐसा अपन मान सकते। फिर स्पर्शन इंद्रिय का आकार कैसा है, दो प्रकार का है। तो जैसे चींटी हो गई, तो चींटी का पूरा शरीर कैसा हो गया, स्पर्शन इंद्रिय वाला हो गया। तो अनेक एक एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की जैसे जैसे शरीर के आकार है, तो पूरा शरीर कैसा है, स्पर्श रूप से काम करेगा। और फिर उसमें जिसकी जितनी इंद्रियां रहेंगी वो वैसा वैसा रहेंगी। तो सामान्य से सभी की इंद्रियों का आकार ऐसे ही रहेगा, वो देखना पड़ेगा। पंचेंद्रिय जीव है तो उनकी इंद्रियों का आकार तो इस प्रकार से पाया जाएगा। अब इनके विषय बताए थे पांचों इंद्रियों के, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श जो है वो किसकी पर्याय है, नहीं, पुद्गल की पर्याय है ना। स्पर्श जो है स्पर्श गुण की पर्याय, तो वह 8 प्रकार का स्पर्श हो सकता है, उससे अलग प्रकार का नहीं बनेगा। तो वो जो 8 ही प्रकार का स्पर्श है वो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जाना जा सकता है। यहाँ पर अपन जितने भी विषय बनाए वो सब किसके विषय है, पुद्गल के ही पर्याय हैं। ये जो इंद्रियां जान रही हैं वो किसको जान रही है, पुद्गल को ही जान रही है। ये जो विषय जो बने, ये गुण जो है, ये जो अपन जितने भी समझेंगे किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय। स्पर्श किसमें पाया जाएगा, पुद्गल में। गंध किसमें है, पुद्गल में। वर्ण किसमें है, पुद्गल में ही है। तो अब वो उसकी जितनी जितनी पर्याय है उन्हीं को ये इंद्रियां विषय करेंगे। तो स्पर्श कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का। जानेंगे तो, लेकिन इंद्रियां किसको विषय कर पा रही है, इंद्रियां मूर्ति को ही विषय कर पा रही है ना, पुद्गल को ही विषय कर पा रही है। ज्ञान से ही होगा, भावेंद्रिय से होगा ना। हो गया वो सूत्र। तो 8 प्रकार का स्पर्श कौन कौन सा, अर्चेश पता है? हम्म 4 पेयर है, 4 दो दो के इसमें आप याद करो। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। इसमें से ठंडा गरम हल्का भारी अपने को समझ में आता। हल्का भारी यानी कोई पदार्थ अपने को उठाते, जैसे रुई है वो कैसी लगती है, हल्की लगती है। और शक्कर है वो कैसी होती है, भारी होती है। तो वो अपने आप में उसका वजन पता चलता है उठाने पर, तो वह उसका स्पर्श गुण का परिणाम है। फिर उसके बाद में ठंडा गरम है, ठंडा है कि गरम है। तो हालांकि वो अपेक्षाकृत लगाते हैं अपन कि ये से अपने हाथ का टेम्परेचर है, तो अपने हाथ के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हुआ तो अपन बोलेंगे ठंडा है, और उससे ज्यादा हुआ तो गर्म है। लेकिन फिर भी वो सामान्य से अपन एक फिक्स कर दिया, जैसे कि अपन स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर बताते हैं कितना होना चाहिए उसका। तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना उसमें, फ़ारेनहाइट में तो जो भी है मतलब तो उससे अगर ज्यादा होगा तो क्या बोलते हैं अपन, उसको बुखार है। और उससे कम है तो भी वो स्वस्थ तो नहीं है, मतलब उतना उसका मेजरमेंट हो गया। तो ऐसे ही ठंडा गर्म अपेक्षाकृत भी है, लेकिन एक अपने आप में उसमें उष्णता पाई जा रही है, उष्ण पदार्थ के निमित्त से या ठंडे पदार्थ के निमित्त से ठंडा पना पाया जा रहा है। फ्रिज में अपन ने दूध रख दिया तो वो सामान्य से बाहर में रखे रहते तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, लेकिन अब फ्रिज में रख दिया तो क्या हो गया, वो ठंडा हो गया। फिर हमने गैस पे रखा तो गर्म हो गया, तो गर्म के निमित्त से उसमें उष्णता आई, ठंडे के निमित्त से इसमें ठंडा पना। उसको कौन से पर्याय इसमें सामान्य से मतलब वो
ये अपेक्षाकृत कहा ना अपन ने कि ये ठंडा गर्म है, लेकिन अब वो क्या बोलना चाहिए उसको, कम अनुभाग भी होता है ना, जैसे उष्णता है तो उष्णता का भी कम अनुभाग है, लेकिन है तो उष्णता ही उसमें। और ऐसी ठंडा है तो ठंडे का भी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, लेकिन हल्का सा ठंडापना है उसमें। तो वो उस रूप से अपन सामान्य समझ रहे हैं, लेकिन अब वो पदार्थ में अपने आप में उष्णता है कि वह ठंडापना है, वो अलग बात हो जाएगी। एकदम से गर्म होता है तब अपने को पता चलता है कि गर्म हो गया। तो उसको फिर कड़ा नरम ये देख के उसमें ठंडा वो नहीं लगेगा, ठंडा गर्म नहीं लगेगा। ठंडा गर्म धूप में रखी रहती है, बेचते हैं तो अपन देखते ही ना, वो हो गई गर्म हो गई, ठंडी में लेने जाएंगे तो वो ठंडी दिखेगी। सामान्य से अपने को जो बड़ा भारी डिफरेंस होता है ना, वही पता चलता है ठंडा गर्म का। नॉर्मल में तो बस अपन नॉर्मली उसको फिर अपन ठंडा गर्म महसूस नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें है नहीं, उसमें उष्णता शीत इनमें से कुछ न कुछ एक तो, हाँ कुछ न कुछ एक तो पाई जाएगी उष्ण शीत में से। रूखा चिकना इनमें से एक न एक रहेगा, और शीत उष्ण इनमें से एक न एक रहेगा। चार नहीं, चार में से दो, या तो रूखा रहेगा या चिकना रहेगा, एक रहेगा, है ना। ऐसे ही शीत और उष्ण है तो यहाँ पर शीत रहेगा या उष्ण रहेगा। कड़ा नरम ठंड और क्या बचा, हल्का भारी, ये हो ही सही जरूरी नहीं। से परमाणु बताते हैं तो उसमें जो पर्याय है आगे आएगा अपना 5 अध्याय में, तो परमाणु में कम से कम कितनी पर्याय होंगी, तो ये 2 तो होंगी। ठीक है, फिर उस ये 8 प्रकार का स्पर्श में 4 अपन पेयर याद कर लो, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। यानी एक गरम वाली पदार्थ हो गई, एक चिकनाई वाली हो गई, एक कड़क और नरम वाली हो गई, और एक हल्के भारी वाली हो गई। ऐसे 4 युगल, 4 चीज की 8 पर्याय बनती। फिर स्पर्शन के बाद में है रसना इंद्रिय। तो रसना इंद्रिय का विषय क्या है, रस, टेस्ट। तो वो कितने प्रकार का है, वो है 5 प्रकार का। तो वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं, समता भाभी? अपने को टेस्ट का काम पड़ता रहता है ना दिन रात, तो ये जो टेस्ट है वो इन्हीं 5 टेस्ट से मिलकर के बने। मतलब जैसे अपन कलर बोलते हैं, रंग है, तो रंग में भी क्या है कि जो एक्चुअल में जो रंग है वो 5 है, फिर उन्हीं 5 रंगों को मिलाकर के कम ज्यादा का शेड बन जाते हैं। तो ऐसे जो टेस्ट है, ओरिजिनल में कितने टेस्ट हैं, 5 है। तो कौन कौन से हैं, खट्टा, या तो पदार्थ खट्टा होगा, या मीठा होगा, या कड़वा होगा, या कषायला होगा, या चरपरा होगा। अभी खट्टा मीठा समझ में आता है ना, कड़वा और कषायला मतलब क्या? वो लोग बिल्कुल किचन में काम करते हैं, पता है दिन रात। कड़वा इन्हें हम गोली खाते हैं, मेडिसिन, वो कड़वी है। करेला, नीम का पत्ता कैसा होता है, कड़वा, ककड़ी, तो वो कड़वा। और एक कषायला, कड़वा भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, एक बीच का जो टेस्ट है अलग से, अलग सा होता है ना, खट्टा भी नहीं होता, आंवला खट्टा नहीं लगता है, और कड़वा भी स्वाद आता है उसमें, तो कषायला टेस्ट बोलते हैं। और उसके अलावा चरपरा समझ में आता है अर्चेश? चरपरा मतलब क्या? मिर्ची तो अलग हो जाएगी। चरपरा मतलब कि जो नमकीन हो गया बेसिकली, ये चरपरा में दोनों ही ले सकते हैं, तीखा और ये नमक वाला, क्योंकि खट्टा हो गया, मीठा हो गया, कड़वा, कषायला, और चरपरा में आप जो नमकीन बोल रहे हैं, नमकीन में अब मिर्ची भी आ गई और नमक भी आ गया, क्योंकि चरपरे में ही लेना पड़ेगा। टेस्ट बेसिकली वो उसी में ले लिया है,
तीखा भी और ना खारापना दोनों एक साथ ले लिया। हाँ, अलग से नहीं लिया उसका। फिर उसके बाद में है घ्राण। घ्राण यानी गंध। तो गंध दो ही प्रकार की है, तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। अब ये इसमें क्या है कि अब अपन जिस पदार्थ को गंध और सुगंध मान रहे हैं, वास्तव में अब ये सुगंध अपने लिए वो सुगंध है और किसी और के लिए वह दुर्गंध भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इस सामान्य से लेकिन सुगंध दुर्गंध दो ही भेद करेंगे, पर वो अपने आप में उसको अच्छी लग रही है, वो दुर्गंध भी अच्छी लगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे सुअर होता है तो उसको जो गंदे पदार्थ है उसको अच्छा लगता है, वो उसका भक्षण भी करता है और वो वहीं रहता है। तो है तो कैसी वो दुर्गंध है, लेकिन दुर्गंध होने पर भी वो किसी को अच्छी लग सकती है। तो ये जो विषय है किसका है, घ्राण इंद्रिय का, गंध का। सुगंध होगी या फिर दुर्गंध। और ये है क्या, दोनों पुद्गल की पर्याय। अब पदार्थ में कुछ न कुछ गंध तो होगी ना, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें राग द्वेष करते हैं। सुगंध है तो अच्छा है, दुर्गंध है तो बुरा है। ये दुर्गंध आ रही है, अपने को नहीं चाहिए, पदार्थ बेकार है, ये है क्या एक्चुअल में, ये तो पुद्गल का परिणाम है और उसमें इस प्रकार की पर्याय पाई जा रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे राग द्वेष करके सुखी दुखी होते। ये कलर अच्छा है, ये कलर बुरा है, ये वर्ण देख करके करने की नहीं करते। कितनी जल्दी अपने को जो फेवरेट कलर होता है उस कलर की कोई चीज होती है, कितनी जल्दी पसंद आती है। और जो पसंद नहीं है, लाल हो गया जैसे, किसी को पसंद पता चला, मैंने बोल दिया कि लाल पसंद नहीं है जो भी कलर है, तो अब वो आप जो पसंद नहीं है और अब वो चीज अपने पास ला दी, तो अपने को कैसा होता है, अच्छी नहीं लगती है। हमको नहीं, आपने हमको कैसे दे दिया, आप कैसे बोल रही है ये कलर पहनने का, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी देखा है क्या पहने हुए, पर ऐसे उससे द्वेष कर लेते कि नहीं पदार्थ से। या फिर अब पदार्थ आ गया है, पहनना पड़ रहा है, पहन भी रहे हैं, लेकिन दुखी होते रहते हैं, ये कौन सा कैसा नहीं दिया। तो वो तो पुद्गल है, लेकिन हम उसमें अपनी मान्यता से अच्छा बुरा करते हैं। चक्षु इंद्रिय से 5 प्रकार का रूप, रूप यानी रंग, कलर जो हो गए, काला, सफेद, पीला, नीला और लाल, इस तरह से ये 5 रंग। फिर कर्ण, कर्ण इंद्रिय से किसका विषय होगा, शब्द का। तो ये जो ध्वनि है, अब ये ध्वनि के साथ में क्या विशेषता है कि पुद्गल परमाणु में ध्वनि नहीं पाई जाती है। हम सुनते ना, तो सुनते तो ये आवाज कहाँ से आई, परमाणु की आवाज थोड़ी होती है, परमाणु अपने आप कैसे आवाज करेगा है? शब्द तो पुद्गल है, लेकिन वो पुद्गल परमाणु नहीं, वो क्या है, स्कंद है। यानी ये जो 4 इंद्रियां विषय करनी, ये तो आप परमाणु में भी पाए जाते हैं और स्कंद में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो शब्द विषय कर रही कर्णेंद्रिय, तो ये स्कंद की ही पर्याय है। आवाज और शब्द जो है ये पुद्गल की पर्याय है, लेकिन उसमें भी स्कंद की पर्याय है। मतलब या तो टकराएगा, है ना, और कुछ कुछ न कुछ टकरा कर संघात होकर के ही आवाज निकलेगी। एक जो चीज है, एक कटोरी आवाज नहीं करेगी, कटोरी के साथ हमने चम्मच रख दी तो क्या होगा, तो आवाज उत्पन्न होगी। कुछ गिरेगा पदार्थ, टकराएगा, तब आवाज उत्पन्न होगी। बिजली कड़की तो उसमें भी क्या हुआ, बादल की गर्जना हुई, उसमें कुछ तो वहां पर भी घर्षण हुआ, जिसके कारण से वो गर्जना उत्पन्न हुई। तो बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस हो रही, वो अकेले एक परमाणु से साउंड नहीं प्रोड्यूस हो सकती। तो जो कर्ण इंद्रिय जिस शब्द को विषय कर रहा है, जो ध्वनि को विषय कर रहा है, वो ध्वनि किसकी पर्याय हो गई, स्कंद की पर्याय हो गई। और बाकी सारी जो 4 इंद्रिया है, वो परमाणु में भी हो सकती है और स्कंद में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल परमाणु में पाए जा रहे हैं, स्पर्श गुण है। और स्पर्श गुण की पर्याय फिर वो 8 प्रकार के, जो अपन ने 8 भेद किए, वो क्या हुए, पर्याय। और स्पर्श अपने आप में क्या हो गया, गुण। स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है, और ये जो शब्द हो गया ये पर्याय हो गई। ये भी जान तो पर्याय को ही रहा है, बेसिकली स्पर्श की ठंडी पर्याय को जाना, है ना, रस की तीखी पर्याय को जाना, तो उस गुण की पर्याय है, गुण है तभी पर्याय पाई जाएगी ना।
नहीं, वही बताना चाह रहे हैं कि ये इस नाम का कोई गुण ही नहीं है, शब्द नाम का। ध्वनि उस स्कंद के टकराने से प्रोड्यूस हुई है, जैसे आवाज उत्पन्न होगी तो यहाँ पर कुछ स्वर यंत्र, यहाँ पर कुछ टकराएगा तभी तो वो ध्वनि प्रोड्यूस होगी ना। हाँ, ये मिश्रित स्कंद की मिलकर के पर्याय है, यानी परमाणु में नहीं गुण है, परमाणु के अकेले से आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन स्कंद हो गया वह, तो स्कंद के निमित्त से आवाज निकल सकती है। है ना। तो अब जैसे नीचे वाले में अपन ने लगाया कि स्कंद क्या है? स्कंद गुण, स्कंद गुण नहीं है। स्कंद क्या है? स्कंद भी तो परिणाम, उन्होंने अनेक परमाणु मिलकर के उन्होंने स्कंद रूप पर्याय उत्पन्न करी है, तो ऐसी भी पर्याय अवस्था बनी कि नहीं बनी? कॉम्बिनेशन, जैसे अब हम मनुष्य है तो मनुष्य कैसे है, जीव और पुद्गल का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, असमान जाति पर्याय, तो वो समान जाति पर्याय है स्कंद जो बना, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ गया, अब वो असमान समान जाति पर्याय होकर के फिर उसने अपनी एक अपनी पर्याय बनाई शब्द रूप। ठीक है, तो ये इसमें विशेष था इसलिए यहाँ पर लिया कि जो कर्णेंद्रिय जिसको विषय कर रही है शब्द को, वो पुद्गल परमाणु में नहीं पाया जाता है, स्कंद के निमित्त से स्वर उत्पन्न होते, तो वो किसको विषय करती है? तो शब्द तथा 7 प्रकार का स्वर, जो सारे गामा पाधा नीसा अपन जो बोलते हैं वो स्वर हो गए, और शब्द, शब्द जैसे हम जो कह रहे हैं, तो असंगी भी सुनेगा, जो हम कह रहे हैं उसको सुनेगा, लेकिन वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि हम कह क्या रहे हैं, उसका भाव नहीं पता चल पाएगा। जैसे मैं अभी आपको चाइनीज या फिर रशियन फ्रेंच में कुछ बोलूं, तो आपको समझ में तो आएगा कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, भाव क्या है। तो ऐसे ही जो असंज्ञ हो गया, उसके लिए वो शब्दों को सुनेगा, ग्रहण करेगा, लेकिन उसको क्या भाव है वो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए शब्द और स्वर सभी कर्णेंद्रिय का विषय है, लेकिन ये शब्द का अर्थ यह है, वो भाव कौन निकाल पाएगा? संगी, क्योंकि उसके मन पाया जाता है। तो शब्द तो 5 इंद्रिय ग्रहण कर पाएगा ना, 5 इंद्रिय कर्णेंद्रिय आखिरी में आती है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो 5 इंद्रिय जो जीव है उसके ही कर्णेंद्रिय पाई जाएगी, उसके पहले किसी के नहीं पाई जाएगी। लेकिन अब संज्ञ संज्ञ हो गया, तो संगी भी शब्द को सुन सकता है, संगी भी सुन सकता है, लेकिन जो असंगी है वो शब्द को सुनकर के उसका भाव नहीं लगा पाएगा, इतना अंतर है उसमें, क्योंकि उसके मन नहीं पाया जाता। तो मन नहीं पाया जाता तो वो शुद्ध का अर्थ नहीं निकाल सकता जो उसने सुना है। समझ में आया? इसके बाद में नेक्स्ट सूत्र हो जाएगा शुरू, तो वो अपन कल ले लेंगे, अपना टाइम भी हो गया है। इसमें कुछ प्रश्न है? नहीं, सरल है वैसे भी जो विषय चल रहा है। कल तो अपन 9:15 ही करेंगे क्लास, क्योंकि टाइम 7 से 8 है, तो इसलिए फिर 9:15 अपन कर पाएंगे क्लास। चलो फिर मैं देखती हूँ टाइम का क्या होता है, तो प्रवचन लेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता समय से आज के। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी में सकम सदा देव। मैंने